प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वह गांव सादा और शांत था, लेकिन वहां के लोग जीवन के कठिन प्रश्नों से जूझ रहे थे। जब बुद्ध का आगमन हुआ, तो लोग उनसे मार्गदर्शन और शांति की तलाश में आने लगे। उसी गांव में 5 युवतियां भी थीं, जिनके नाम थे ज्ञान, बुद्धि, लज्जा, दया और शक्ति। ये पांचों अपने जीवन में एक खास गुण का प्रतिनिधित्व करती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनके जीवन में कुछ कमी है। वे आत्मज्ञान और सच्ची शांति की तलाश में थीं। एक दिन 5 युवतियां बुद्ध के पास आईं और उनसे अपने प्रश्न पूछने की इच्छा जाहिर की। सभी 5 युवतियां बुद्ध के सामने बैठीं और उन्हें प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें शांत स्वर में कहा, तुम सब कौन हो और यहां किस उद्देश्य से आई हो? ज्ञान ने उत्तर दिया, भगवान, हम चारों अपने अपने गुणों में निपुण हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम अपने गुणों का सही उपयोग कैसे करें। कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने उन्हें ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे जीवन की यात्रा सुनाओ। पहली युवती, जिसका नाम ज्ञान था, ने अपनी बात शुरू की। भगवान, मैं जीवन भर ज्ञान की खोज में रही हूं। मैंने वेद, उपनिषद और अनेक ग्रंथ पढ़े हैं। मैं हमेशा सत्य की खोज में रही हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अज्ञात रहस्य से दूर हूं। बुद्ध ने शांति से कहा, ज्ञान, यह सत्य है कि पढ़ाई और पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में सीमित नहीं होता। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्म अनुभव से आता है। जब तुम अपने भीतर की यात्रा करोगी और अपनी चेतना का विस्तार करोगी, तब तुम्हें असली सत्य का बोध होगा। आत्मज्ञान ही वह मार्ग है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। ज्ञान ने गहरी सांस ली और बुद्ध की बात को आत्मसात किया। उसे समझ में आया कि उसे अब भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। अब दूसरी युवती, बुद्धि, ने अपने जीवन की कथा बताई। भगवान, मैं तर्क और समझ में निपुण हूं। मैं हर समस्या का समाधान अपने विवेक से करती हूं, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे निर्णय केवल तर्कपूर्ण होते हैं, लेकिन उनमें कुछ कमी है। बुद्ध ने उत्तर दिया, बुद्धि, तर्क और विवेक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन वे अकेले पर्याप्त नहीं हैं। जब तुम्हारी बुद्धि प्रेम, करुणा और सहानुभूति के साथ जुड़ती है, तभी वह पूर्ण होती है। केवल ठोस निर्णय लेना ही बुद्धि नहीं है, बल्कि जीवन की हर स्थिति में मन और दिल का सामंजस्य बनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब तुम अपने विवेक में दया और सहानुभूति जोड़ोगी, तभी तुम्हारे निर्णय सही होंगे। बुद्धि ने विनम्रता से सिर झुकाया और बुद्ध के इस उपदेश को अपने दिल में बसा लिया। अब तीसरी युवती, लज्जा, ने अपना संदेह व्यक्त किया। भगवान, मैं सदैव अपनी मर्यादा और लज्जा को बनाए रखने का प्रयास करती हूं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे कमजोर समझते हैं और मेरी शालीनता का फायदा उठाते हैं। क्या मेरी लज्जा मेरी कमजोरी है? बुद्ध ने उत्तर दिया, लज्जा, यह सही है कि समाज में लोग अक्सर शालीनता और विनम्रता को कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच्ची लज्जा वह है जो आत्मसम्मान और गरिमा से उत्पन्न होती है। लज्जा का अर्थ डरना या संकोच करना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जो लोग अपनी गरिमा बनाए रखते हैं, वे कभी कमजोर नहीं होते, बल्कि वे अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान से दूसरों को प्रभावित करते हैं। लज्जा ने समझा कि उसकी मर्यादा उसकी शक्ति है, न कि कमजोरी। उसने इस विचार को अपने मन में पूरी तरह से उतार लिया। अब चौथी युवती, दया, ने अपनी चिंता प्रकट की। भगवान, मैं हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करती हूं और हर किसी पर दया करती हूं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरी दया का दुरुपयोग करते हैं। क्या दया का यह रूप सही है? बुद्ध ने कहा, दया, सच्ची करुणा वह है जो विवेक और न्याय से जुड़ी हो। हर किसी पर दया करना सही नहीं है, खासकर तब जब लोग इसका गलत उपयोग करने लगें। सच्ची दया वह है जिसमें व्यक्ति समझदारी से यह निर्णय ले सके कि किस पर दया करनी चाहिए और किस पर नहीं। जब दया का सही उपयोग होता है, तो वह न्याय का रूप ले लेती है। बिना विवेक के दया भी अनुचित हो सकती है। दया ने यह बात समझकर अपनी दयालुता को विवेक के साथ जोड़ने का निश्चय किया। अंत में शक्ति, जो सबसे मजबूत युवती थी, ने बुद्ध से कहा, भगवान,
मुझे अपनी शक्ति पर गर्व है। मैंने हर कठिनाई का सामना किया है, लेकिन कभी कभी मुझे यह समझ नहीं आता कि किस परिस्थिति में अपनी शक्ति का उपयोग सही होता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, शक्ति, बाहरी ताकत ही असली शक्ति नहीं है। सच्ची शक्ति वह है जो आत्मसंयम, धैर्य और सहनशीलता से आती है। तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग तब होता है जब तुम इसका प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करती हो, न कि अपने अहंकार या व्यक्तिगत लाभ के लिए। सच्ची शक्ति का मतलब केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता से जुड़ी होती है। शक्ति ने बुद्ध के इस उपदेश को समझकर अपनी वास्तविक ताकत का बोध किया। बुद्ध ने पांचों युवतियों को एकत्रित किया और कहा, ज्ञान, बुद्धि, लज्जा, दया और शक्ति, ये सभी गुण जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन गुणों का संतुलन और सही दिशा में उपयोग ही तुम्हें सच्ची शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। जब तुम अपनी बुद्धि में दया और प्रेम जोड़ोगी, जब तुम्हारी शक्ति में संयम और सहनशीलता होगी, और जब तुम्हारी लज्जा आत्मसम्मान से जुड़ेगी, तब तुम जीवन के सही मार्ग पर चलोगी। बुद्ध ने उन्हें ध्यान करने का निर्देश दिया ताकि वे अपने भीतर के सत्य को जान सकें। उन्होंने कहा, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मबोध और दूसरों की सेवा है। जब तुम अपने गुणों को इस दिशा में प्रयोग करोगी, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। पांचों युवतियां बुद्ध की बातों से गहरे प्रभावित हुईं। उन्होंने उनकी बातों को आत्मसात किया और अपने जीवन में इन गुणों का संतुलन साधने का संकल्प लिया। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने मार्ग पर लौट गईं, आत्मज्ञान और शांति की ओर अग्रसर होने का निश्चय करते हुए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गुणों का होना ही पर्याप्त नहीं है। सही गुणों का सही दिशा में और सही समय पर उपयोग ही हमें सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ज्ञान, बुद्धि, लज्जा, दया और शक्ति सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब ये गुण संयम, समझ और करुणा के साथ संतुलित होते हैं, तब जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त होता है। बुद्ध का संदेश यह है कि जीवन में गुणों का सही इस्तेमाल ही सच्ची शांति और संतुष्टि का मार्ग है।